तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के मुआशी हालात के साथ साथ सियासी हालात भी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पर आ चुकी है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें रूस और अमेरिका आमने सामने आ चुकी हैं और एक दूसरे को खूनी नजरों से देख रही हैं और दोनों अपनी अपनी जगह रौनक और तकब्बुर का शिकार हैं। अमेरिका बहादुर तो खास तौर पर अपनी मनापली खत्म होते देख नहीं सकता। इसको यूक्रेन की जंग में जो सुबकी उठानी पड़ी है, उससे इसका अफगान तालिबान से शिकस्त का जख्म एक बार फिर से ताज़ा हो गया है। रूस ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि अगर यूक्रेन की जंग में पंगा लिया तो वो हशर करूंगा कि सदियों तक याद रखोगे। उसके बाद अमेरिका को जुर्रत न हुई कि यूक्रेन की मदद के लिए आता। हालांकि यूक्रेन को जंग पर उकसाने वाला भी अमेरिका ही था। अमेरिका धमकियां देने के बावजूद भी कुछ न कर सका और भीगी बिल्ली की तरह इधर उधर देखता रहा। लेकिन अब इसने ये सुबकी मिटाने के लिए एक और महाज खोलने का इरादा कर लिया है और वो है ताइवान का महाज, जो चीन के साथ अमेरिका के क्लैश का सबब है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इस सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करें, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका के 3 स्टार जनरल और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ताइवान के इशू पर बात करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम ताइवान को आजाद करवाने के लिए तैयार हैं और अब वक्त आ चुका है कि हम रास्त इकदाम करें और ताइवान को आजाद करवाएं। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने जापान के दौरे के दौरान कहा था कि अगर ताइवान को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो हम पूरी कुव्वत के साथ इसका बदला लेंगे और अपनी तमाम फोर्सेस को इसमें झोंक देंगे ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन के मामले में जो नरमी दिखाई है अब वो नहीं दिखाएगा और इसके लिए अगर चीन के साथ दो हाथ करने पड़े तो करेंगे। दूसरी तरफ चीन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अमेरिका को वार्निंग दे डाली है कि अगर आपने ताइवान के इशू में जरा सी भी हरकत की और इसकी अस्करी या कोई इक्तिसादी मदद इसलिए की कि वो चीन के खिलाफ खड़ा है तो हम वो सबक सिखाएंगे कि अमेरिका को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा और एक ऐसी जंग का आगाज कर देंगे जिससे कोई भी नहीं बचेगा और सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। हम अपनी तमाम फोर्सेस के साथ अमेरिका पर वो चढ़ाई करेंगे कि अमेरिका याद रखेगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी याद रहे कि इससे पहले भी चीन ने अमेरिका से कहा था कि आग से खेलने की कोशिश मत करो वरना हम उसी आग में तुम्हें भस्म कर देंगे। यहाँ ये बात भी काबिले गौर है कि चीन ने ये नहीं कहा कि हम ताइवान की हिफाजत करेंगे और इसको बचाएंगे, बल्कि चीन ने भी रूस की जुबान इस्तेमाल की है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन की जंग में पंगा लिया तो इसको रगड़ेंगे। उसी तरह चीन ने भी अमेरिका से कहा है कि होश के नाखून लो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने ताइवान के इशू में जरा सी भी जुम्बश की। नाज़रीन, चीन ने हर तरह के हमलों की धमकी दे डाली है। साइबर हमले करने हो, मिसाइल हमलों की नौबत आई तो वो करेंगे, एयर अटैक करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे, गर्ज कुछ भी करना पड़ा हम अमेरिका को नाको चने चबाएंगे। सादा अल्फाज में ये कि चीन पूरी तरह से अमेरिका को जीत करने के लिए तैयार बैठा है और किसी भी तौर पर इसकी सुप्रीमेसी को कबूल करने के लिए राजी नहीं है। चीन ने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका को मिसाइलों के साथ भूनना पड़ा तो भी भून डालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त ताइवान के पीएम ने भी कहा है कि चीन का प्रोग्राम ये था कि 6 साल में ताइवान को अपने साथ शामिल कर लेगा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का ख्याल है कि अगर चीन को ज्यादा वक्त दिया गया तो वो और भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए एक जंग का आगाज करना नागुज़ीर हो चुका है। अब अगर एक्शन ना किया गया तो चीन अमेरिका पर छा जाएगा और फिर इसका कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। इसलिए अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने जो ऐलान किया है वो एक बड़ी जंग का शाखसाना है। इस वक्त तमाम अमेरिकी इत्तेहादी अमेरिका के साथ खड़े हो चुके हैं, लेकिन एक इत्तेहादी खौफजदा है और वो है भारत। भारत ने इस जंग में शामिल होने से वाज़े इनकार कर दिया है और इसकी वजह हमने पहले भी आपको बताई थी कि भारत अमेरिका को चीन पर हमले के लिए अपने अड्डे क्यों नहीं दे रहा। इसकी वजह ये है कि भारत समझता है कि जब इसकी जमीन से चीन पर हमला होगा तो चीन इसका बदला अमेरिका से नहीं बल्कि भारत से लेगा और भारत में इतना दम नहीं है कि चीन का मुकाबला कर सके। अब यही सूरत-ए-हाल ताइवान की जंग में पैदा हो चुकी है कि भारत इसमें शामिल होने से कतरा रहा है और इसकी वजह वही साबिका वाली है कि चीन भारत पर चढ़ दौड़ेगा और अमेरिका इसको बचा नहीं सकेगा। क्वाड ममालिक हों
ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और हो, इनको चीन पर हमला करने के लिए एक करीबी मुल्क की जरूरत है जो इनका इत्तेहादी भी हो। लेकिन इस वक्त सिवाय भारत के और कोई मुल्क इनकी नजर में नहीं है, इसलिए कि इस खित्ते में ज्यादातर ममालिक पर चीन का होल्ड है। अब भारत की जमीन अगर इनको नहीं मिलती तो वो अमेरिका से जहाज उड़ाकर तो चीन पर हमला नहीं कर सकते। ना यूके और ना फ्रांस और ना ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्कों में बैठकर चीन से जंग कर सकते हैं। इसलिए इनको बहरहाल एक ऐसी जमीन की जरूरत होगी जहां वो अपने अड्डे बनाएं और वहां से चीन पर हमला करें। लेकिन भारत उस वक्त तक ये हामी भरने के लिए तैयार नहीं है जब तक सारे मुल्क गारंटी ना दे कि वो भारत के साथ खड़े रहेंगे और अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो इसका दिफा भी करेंगे। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन ने कोरिया को भी नजर में रखा हुआ है और रूस को भी, और भारत पर भी इसकी नजर है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान जो चीन का इत्तेहादी है वो कहां पर खड़ा है। चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान मेरे साथ जंग में शरीक हो और वो भारत को काबू करे, और दूसरी तरफ रूस और चीन मिलकर अमेरिका को सबक सिखाएं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान से उम्मीदें लगाए बैठा है कि पाकिस्तान मेरा साथ देगा। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए मुमकिन नहीं है कि हुकूमत चीन का साथ दे सके। कप्तान की हुकूमत होती तो अब तक फैसला हो चुका होता और कप्तान वाज़े ऐलान कर चुका होता कि हम चीन के शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन ये डॉलर माफिया वाली बुज़दिल हुकूमत में इतनी सख्त कहाँ है कि अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से निकाल सके। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन की प्लानिंग ये है कि अमेरिका और भारत की बिजली पर हमला किया जाए और इसे बंद कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि अमेरिका की मईशत तबाह हो जाएगी और अवाम इस हुकूमत के खिलाफ चढ़ दौड़ेंगे कि जंग का आगाज करके गलती की है। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन ने इससे पहले भी दिल्ली की बिजली बंद करके बता दिया था कि पंगा नहीं लेना। नाज़िर-ए-गिरामी, अब अमेरिका की वजह से पाकिस्तान पर से दुनिया का एतमाद उठ गया है। इन्होंने कप्तान की हुकूमत को गिराने का सारा मंजर देखा है और ये नतीजा निकाला है कि ये तो डॉलर पर बिकने वाली कौम है। इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ना अपनी इज्जत रहने दी है और ना ही कौम की। और अब हर कोई एक ही बात कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। इस वक्त पाकिस्तान का इमेज इतना खराब हो चुका है कि पुराने दोस्त ममालिक भी पीछे हट गए हैं। चीन ने शहबाज शरीफ का दाखिला चीन में बंद कर दिया है और इसकी जगह शाह महमूद कुरैशी को दावत दी गई है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हुकूमत किस खाते में है और दुनिया में इसकी हैसियत क्या है। चीन पाकिस्तान से नाराज है इसलिए कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया है। नाज़िर-ए-गिरामी, अब भारत रूस और ईरान से तेल ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी तौर पर भी इन ममालिक से तेल नहीं ले रहा, इसलिए कि अमेरिका की आशीर्वाद नहीं है। इसलिए बहरहाल पाकिस्तान ने इस जंग में शामिल होना ही होना है, मर्जी से हो या गलती से। इससे जान छुड़ाना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सूरत हाल कौन सी नई करवट लेने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से